बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज 3-0 से हारने के बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर जा रही थी तो इस T20 सीरीज को पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक नई तर्ज की सीरीज जो है वो करार दिया जा रहा था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो करंट मैनेजमेंट के करीब समझे जाने वाले लोग हैं उनका यह ख्याल था और वो अपने सोर्सेज के थ्रू ये खबरें देते थे कि जनाब इस सीरीज पर कई सीनियर खिलाड़ी जो हैं उनका कैरियर खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान एक नई इंटेंट, एक नई अप्रोच के साथ इस सीरीज के अंदर जा रहा है। और इस सीरीज के अंदर जो लड़के परफॉर्म करेंगे वहीं जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। और जनाब ये कहा गया कि ये सीरीज के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए जाएंगे और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर यह कहा जा रहा था कि बाबर आजम जो हैं उनका T20 कैरियर खत्म होने जा रहा है। लेकिन इस सीरीज के पहले तीनों मैचेस में जिस तरह से पाकिस्तान को शिकस्त मिली और जिस तरह से तनतनहा जनाब बाबर आजम एक एंड पर खड़ा रहा तो उसके बाद जनाब अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। बाबर आजम के अच्छे दिन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं और जो बाबर आजम के दुश्मन थे और जो बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करने की प्लानिंग कर चुके थे उनके जनाब बुरे दिन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज हारने के बाद अब आईसीसी जो है वो भी पाकिस्तान के ऊपर बिजलियां गिराने को तैयार हो चुका है। पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो इंतहाई कमजोर हो चुकी है और इसी सीरीज के पहले दो मैचेस हारकर पाकिस्तान ने जनाब जो आईसीसी T20 रैंकिंग है उसमें अपनी जो पोजीशन थी नंबर 4 की वो जनाब लूज कर ली है और इस वक्त पाकिस्तान नंबर 5 पोजीशन के ऊपर स्टैंड कर रहा है। और अब जनाब नेक्स्ट वीक से पहले चूंकि दो मैचेस मजीद पाकिस्तान जो है वो खेलेगा और आज जिस तरह से तीसरे मैच में शिकस्त मिली और उसके बाद अगले दो मैचेस में भी अगर पाकिस्तान को शिकस्त मिलती है तो फिर जनाब पाकिस्तान की जो T20 रैंकिंग है वो तारीख की बदतरीन सतह पर भी पहुंच सकती है। और उसके लिए हमें शुक्रिया किसका अदा करना है? हमें शुक्रिया अदा करना है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कतारदत्ता ज़का अशरफ साहब का जो लाइमलाइट और अपनी जो चकाचौंधी है उसमें तो लगे हुए हैं लेकिन जो टीम की परफॉर्मेंस है वो जनाब दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है और टीम के हवाले से जो नेगेटिव खबरें हैं वो रोज बरोज हमारे सामने आती जा रही हैं। अब जनाब एक ट्वीट की है पाकिस्तान के साबिक कप्तान ने और पाकिस्तान जैसे ही तीसरा T20 मैच आ रहा था तो उन्होंने ये ट्वीट जो है वो दाग दी थी और क्लियरली इस ट्वीट में इंडिकेट हो रहा है कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने बाबर आजम को एज अ T20 कैप्टन रिप्लेस किया था उनकी कप्तानी जो है वो जनाब बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है और इसमें शाहीन शाह अफरीदी की खुद कितनी गलती है ये जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के जो दो महाखिलाड़ी आजम खान और इफ्तिखार अहमद इनके हवाले से क्या खबरें आ रही हैं और क्या अगले T20 मैच में इन दोनों को चांस मिलने जा रहा है या इन दोनों में से कौन सा खिलाड़ी जो है वो ड्रॉप होना चाहिए, इसके ऊपर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब अगर बात की जाए जो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी है, पाकिस्तान ने अगेन लकीली टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और पहले 5 ओवर के अंदर पाकिस्तान को जनाब 39 रन लगे हुए थे और एक विकेट डेवन कॉनवे की पाकिस्तान ने हासिल कर ली हुई थी। लेकिन उसके बाद बॉलिंग करने के लिए आते हैं जनाब पाकिस्तान के महास्टार हारिस रऊफ और उनको 28 रन जो है वो फिन एलन मार देते हैं और उसके बाद पावर प्ले के जब इख्तिताम होता है 6ठे ओवर के बाद तो न्यूजीलैंड जो 5 ओवरों में 39 रन बनाकर एक खिलाड़ी आउट करवा चुके थे उनका स्कोर रीड करता है जनाब 67 रन और उसके बाद मोहम्मद नवाज बॉलिंग के लिए आते हैं, वो एक बेहतर ओवर करते हैं। उसके बाद वसीम जूनियर आते हैं, उनका ओवर जो है वो भी सिर्फ 2 रन का होता है। देन अगेन नवाज बॉलिंग के लिए आते हैं और वहां पर उनको जनाब जो 2 बाउंड्रीज हैं, 2 छक्के हैं वो लगते हैं और
मोहम्मद नवाज के ओवर के बाद अगेन जो वसीम जूनियर है वो बॉलिंग के लिए आते हैं और उनका जो दूसरा ओवर है वो पहले ओवर की निस्बत जनाब महंगा साबित होता है, लेकिन इतना भी महंगा नहीं था कि उनको जनाब जो बॉलिंग है उसे हटा दिया जाता। 10 ओवर कंप्लीट होते हैं, पाकिस्तान को 103 रन जो है वो फट्टे के ऊपर लगे हुए थे। इसके बाद एंट्री होती है जनाब जमान खान की। 11वां ओवर करने के लिए जमान खान आते हैं और अगर आपने जमान खान का वो 11वां ओवर नहीं देखा तो फिर जनाब आज का जो मैच है उसमें पाकिस्तान के कप्तान ने क्या ब्लंडर किया ये आप जनाब भूल गए होंगे या आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि जमान खान का जो 11वां जनाब तीसरा और पाकिस्तान की फील्डिंग साइड का जो 11वां ओवर था उसके अंदर सिर्फ 6 रन जनाब पाकिस्तान को लगते हैं और उन 6 रन के अंदर भी जो फिन एलन जिन्होंने आज जनाब 16 छक्के पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ लगाए हैं वो जमान खान की जो वेरिएशन ऑफ पेस थी उसको रीड नहीं कर पा रहे थे और उस ओवर की जो लास्ट गेंद थी उसके ऊपर वो हिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल बल्ले का जो टो एंड है उसके ऊपर गेंद जो है वो लगती है और वो बच जाते हैं, वरना वो टो एंड ना लगता तो फिन एलन जो थे वो जनाब बोल्ड हो चुके थे और पाकिस्तान शायद आज का ये जो मैच है वो जीत जाता। लेकिन इसके बाद क्या होता है, वो वसीम जूनियर जिन्होंने फिन एलन को बांध कर रखा हुआ था पावर प्ले के बाद जनाब उनको बॉलिंग से हटा दिया जाता है और उनकी जगह बॉलिंग करने के लिए आते हैं हारिस रऊफ। और अगेन जनाब जो पिछले 5 ओवर्स का प्रेशर बिल्ड किया हुआ था पाकिस्तान ने वो हारिस रऊफ साहब लूज करते हैं और 23 रन जनाब हारिस रऊफ को लगते हैं। उसके बाद जनाब जो 13वां ओवर है वो करने के लिए पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी खुद आते हैं और इस ओवर में शाहीन शाह अफरीदी को 18 रन जो हैं वो लगते हैं। देन जनाब जो 14वां ओवर है वो करने के लिए वसीम जूनियर आते हैं और इस ओवर में वसीम जूनियर सिर्फ 10 रन देते हैं और जनाब जो टीम सेफर्ड हैं उनकी विकेट भी निकाल लेते हैं। और यहां पर चूंकि एक टेक्निकल ब्लंडर कर चुके थे शाहीन शाह अफरीदी कि उन्होंने नवाज की जब गेंद थोड़ी सी ग्रिप हो रही थी और नवाज जनाब थोड़ा सा मैच को कंट्रोल कर रहे थे, चीजों को स्लो डाउन कर रहे थे, तो वहां पर उनको बॉलिंग से हटा दिया गया हुआ था और जो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था उसके बाद जो हारिस रऊफ और शाहीन है वो खुद बॉलिंग के लिए आए। तो फिर पाकिस्तान की मजबूरी थी कि पाकिस्तान ने चूंकि जो 5वां बॉलर है उसका कोटा पूरा करना था तो नवाज जो है उनको जनाब ओवर दिए जाते हैं और वहां पर फिर नवाज को जो हिटिंग है वो लगती है। हालांकि जो नवाज का लास्ट ओवर था वो कदरे बेहतर बॉलिंग जो है उन्होंने बाकी बॉलर्स की निस्बत की। अब जनाब यहां पर पहले मैच से जो पाकिस्तान के अंदर पॉइंट हाईलाइट हो रहा है ना वो ये है कि पाकिस्तान के पास इफ्तिखार अहमद मौजूद है और इफ्तिखार अहमद अपने आप को पार्ट टाइम बॉलर नहीं कहते, इफ्तिखार कहते हैं कि मैं रेगुलर बॉलर हूं, मैं ऑलराउंडर हूं और ओडीआई क्रिकेट के अंदर ये क्लेम करते रहे हैं जब ड्यूरिंग T20 वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 और उसके बाद जब इन्होंने शुएब जट साहब को इंटरव्यू दिया था तो वहां पर भी इन्होंने ये बात की थी कि जनाब मैं 10 ओवर्स का बॉलर हूं। तो यहां पर तीनों मैचेस में अभी तक पाकिस्तान ने जो 6th बॉलिंग ऑप्शन है वो यूज ही नहीं किया। पहले दोनों मैचेस भी अगर आप उठाकर देखें तो जनाब जो आमिर जमाल है जब उनको मार पड़ रही थी तो चीजें स्लो डाउन करने के लिए जो पार्ट टाइमर हैं या इफ्तिखार अहमद जो अपने आप को फुल टाइमर कहलाते हैं कि मैं तो भाई सही बॉलिंग कर लेता हूं, मैं तो जानदार बॉलिंग कर लेता हूं, उनको जनाब बॉलिंग ही नहीं दी गई। और फिर साइम अयूब जो पाकिस्तान के T20 ओपनर हैं इनके हवाले से भी ये है कि जनाब ये डोमेस्टिक के अंदर पार्ट टाइम लेग स्पिन बॉलिंग जो है वो करते हैं, सो इनको भी ट्राई आउट नहीं किया गया। सो जब पाकिस्तान डन एंड डस्टेड लग रहा था और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स और प्रीमियम बॉलर्स की धुलाई हो रही थी तो फिर जनाब पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, जो बड़े हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट कमेटी, ये कंट्रोल करने वाली मैनेजमेंट कमेटी नहीं, तो उनको ये चाहिए था कि जनाब वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर थिंकिंग करते। आपने जो ट्रेडिशनल वेज हैं उनको खत्म करने की बात की थी इस T20 सीरीज के आगाज से पहले, लेकिन इस सीरीज के अंदर जो देखने को मिला है वो यही है कि जनाब कप्तान जो हैं वो बॉलिंग चेंज जो कर रहे हैं उसके ऊपर उनको अभी समझ नहीं लग रही कि वो किस तरह से जनाब जो चीजें हैं जब उनके हाथ से निकलें तो उसको दोबारा पुल बैक कर सकते हैं। और
जो जनाब ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए मोहम्मद हफीज साहब हैं वो भी मैसेज कन्वे करते हुए नजर नहीं आ रहे, हालांकि यहाँ पे यासिर इरफात जैसा एक बड़ा नाम भी बैठा हुआ है जिन्होंने जनाब बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज जो हैं वो T20 क्रिकेट के अंदर दी हुई हैं, डोमेस्टिक के अंदर जो जनाब ये खेलते रहे इंग्लिश काउंटी सीजन्स और उसके बाद जनाब बिग बैश लीग में भी जाकर खेलते रहे। तो जनाब यासिर इरफात के होते हुए भी जो मैसेजेस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उनको कन्वे करने चाहिए, चूंकि कन्वे नहीं किए तो इस वजह से पाकिस्तान को फट्टे के ऊपर रन लगे 224 और पाकिस्तान चेज नहीं कर पाया और 3 में से 3 मैचेस जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी हार चुके हैं। और जब तीसरा मैच पाकिस्तान हारता है तो उसके बाद पाकिस्तान के साबिक जनाब कप्तान राशिद लतीफ साहब ने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में हैशटैग उन्होंने इस्तेमाल किया, हैशटैग कप्तानी तो बढ़ गई। और ये इंडिकेट कर रहा था कि जब नए चेहरे आएंगे ना 3 फरवरी के बाद, क्योंकि ज़कात शरीफ साहब की एक्सटेंशन होती हुई नजर नहीं आ रही और अगर ज़कात शरीफ साहब की एक्सटेंशन नहीं होती तो फिर एक नया चेयरमैन पीसीबी आएगा, नया चेयरमैन पीसीबी आएगा तो वो नई थिंकिंग के साथ आएगा और नई थिंकिंग के साथ आएगा तो हो सकता है कि जनाब अवाम यानी कि मुझे और आपको राजी करने के लिए कि देखें जिन्होंने पिछले 2 सीरीज हारी हैं हमने उनको जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो अहम ओहदे हैं उनसे हटा दिया है। तो इसमें जो मोहम्मद हफीज है उनकी जनाब जो डायरेक्टर की पोस्ट है वो भी जाती हुई नजर आ रही है और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी जो है वो भी खतरे में पड़ चुकी है। अगर अगले दोनों मैचेस के अंदर पाकिस्तान जनाब कामयाब नहीं होता और एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो पे बैक नहीं करते तो फिर हो सकता है कि नई मैनेजमेंट कमेटी या नए चेयरमैन पीसीबी आने के बाद जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो कप्तानी ना करें। और अब चूंकि पाकिस्तान को तीसरे T20 मैच के अंदर भी शिकस्त मिली है तो उससे पहले जब 16 जनवरी को आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग अपडेट की थी तो पाकिस्तान पहले 2 मैचेस लूज करके 1 पॉइंट जनाब लूज कर चुका है और पाकिस्तान के रैंकिंग पॉइंट्स हैं जनाब इस वक्त 250 जो कि सीरीज के आगाज से पहले 251 थे और ऑस्ट्रेलिया के भी 250 थे, पाकिस्तान के 251 थे, पाकिस्तान नंबर 4 के ऊपर था लेकिन जनाब अब पाकिस्तान नंबर 5 के ऊपर स्लिप कर चुका है। और अगर पाकिस्तान बाकी दोनों मैचेस भी हार जाता है तो फिर पाकिस्तान मजीद जनाब जो आईसीसी T20 रैंकिंग है उसमें स्लिप करेगा, उसमें नीचे जाएगा तो फिर जनाब बात वहीं पर पहुंचेगी कि कुछ चेहरे जो हैं वो अगेन बदले जाएंगे। इसके बाद जनाब बाबर आजम के जो अच्छे दिन हैं उनके हवाले से अपडेट ये है कि बाबर आजम ने जो पहले दोनों मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस दी है 50+ रन स्कोर किए हैं उसकी वजह से बाबर आजम को जनाब जो T20 रैंकिंग है उसके अंदर एक दर्जा जनाब तरक्की मिल चुकी है। बाबर आजम जनाब मोहम्मद रिजवान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और अब चूंकि तीसरे T20 मैच में ही बाबर आजम ने 50 की है और अगर चौथे और 5वें में भी वो अच्छे स्कोर कर जाते हैं अगर उनको चांस मिलता है। हालांकि मैं ये चाहता हूं कि अब बाबर आजम को बाहर बिठाया जाए, बाबर आजम को रेस्ट दी जाए कि भाईजान आपने अपना काम कर दिया है, अब हमें डिफरेंट ऑप्शंस जनाब मजीद एक्सप्लोर कर लेने दें क्योंकि आपने कहा था कि हम इस सीरीज को एज अ जनाब लैब इस्तेमाल करेंगे तो आप खुल के करें, अब आपके हाथ में है सब कुछ, आप जो करें, जो करना चाहें कर सकते हैं क्योंकि अब आपके लूज करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है और जीतने के लिए हो सकता है कि आपको जनाब 2 मैचेस में कोई नया एक्सपेरिमेंट करें तो वो पे बैक कर जाए और वो आपकी क्रिकेट के लिए मुफीद हो। साहबजादा फरहान डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, उनको चांस दिया जा सकता है और नंबर 3 पोजीशन के ऊपर दिया जा सकता है। इसके अलावा जनाब जो इफ्तिखार अहमद है उनको बाहर बिठाकर मजीद नई जो लड़के हैं उनको ट्राई आउट किया जा सकता है। लेकिन इसमें आजम खान को पूरे 5 मैचेस मिलने चाहिए, साइम अय्यूब को भी पूरे 5 मैच जो है वो T20 ओपनर के तौर पर दें। अब ये ना सोचिएगा कि जनाब हम 3 मैच हार गए तो चलें बाकी 2 मैच जीतकर अपनी जो इज्जत है वो बचा लेते हैं। इज्जत भाईजान चली गई है। अब आपने जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी लेबोरेटरी के अंदर आपने करना है ना वो कर सकते हैं। हारिस रऊफ को भी अगले मैच से बाहर बिठाएं और उसके बाद जनाब चेक करें आपके पास जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो भी, सो आपको पता चले कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपने वसीम जूनियर को जनाब 1-2 मैच में जब उनकी कारकर्दगी खराब होती है तो उसके ऊपर बड़ा ट्रोल करते हैं क्योंकि वो आपकी आंख के तारे नहीं हैं
और जहां पर पाकिस्तान के सब बॉलर्स की धुलाई हो रही थी, आज वहीं पर जनाब जो वसीम जूनियर है उसने कम बैक किया है और उसने जनाब जो चीज़ें थी वो पाकिस्तान के हक में पुल बैक की थी, वरना पाकिस्तान को आज 250 से ज़ायद रन जो हैं वो लगते हुए नज़र आ रहे थे। इसके बाद जनाब जो ट्वीट राशिद लतीफ़ ने की थी ना, कप्तानी तो बढ़ गई, उसके ऊपर एक रीट्वीट भी है और उसी रीट्वीट के ऊपर मैं वीडियो का जनाब इख्तिताम करूंगा। कामरान मुजफ्फर साहब ग्रेट एनालिस्ट, बड़ी जनाब डीप एनालिसिस करते हैं। उन्होंने जब पाकिस्तान मैच हारा तो एक ट्वीट की, शायरी के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो समझाने की कोशिश की और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। उन्होंने कहा कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। सो अहले दानिश से मुराद कौन है और हालात की गुत्थी जनाब कैसे सुलझ सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।